अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः ज्येष्ठ शुद्ध चतुर्थी पुष्य नक्षत्र दिनांक 10 जून 2024 अपस्मार चिकित्सा शङ्खं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धाम् आत्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महामुनिं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ब्राह्मीरसवचाकुष्ठ शङ्खपुष्पिभिरेव च पुराणं कृतमुन्मादौ उन्माद अलक्ष्म्यपस्मारपापनुत्। तो ब्राह्मी रस वचा कुष्ठ शंख पुष्पी इनके द्वारा सिद्ध पुराण घृत ये उन्माद अलक्ष्मी अपस्मारा और पाप इन सभी का नाश करता है। तो ये वैसे थोड़ा आसान है बनाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, पुराण घृत होना चाहिए, इतना ही है। और फलश्रुति वाइड है, उन्माद अलक्ष्मी अपस्मारा और पाप इन सभी का नाश करने वाला है। घृतम सैंधव हिंगुभ्यम वार्षे बास्ते चतुर्गुणे मूत्रे सिद्धम अपस्मार रुद्रमय नाशनम। वार्षे हिंगोन सैंधव इतना ही है, दोनों प्रसिद्ध। बास्त चतुर्गुण मूत्र, तो वृषभ छाग भवे मूत्रे। ओके, तो वृष और छाग या बकरा, इनके मूत्र में अत्र चेदपि स्त्रीणां तीक्ष्णां गवां मूत्रं दत्पुंसां तथा विधम् पित्रांश्चास्त्रयो स्त्रियो यस्मात् सौम्यास्तु पुरुषा स्मृता इत्यनेन स्त्रिया मूत्रं प्रशस्तम् उक्तं, तथापि यः विशेषपरिग्रहात् पुल्लिङ्गयोः एव मूत्रं यौगिकमिति। कैटर्यः पार्वतो निम्बः वयस्था गुडुचि, ये आगे वाला है। तो वृष या बैल और बकरा,
इनके मूत्र में सिद्ध इस प्रकार का ये हिंग और सैंधव इतने ही दो घटक है। ये भी बनाना मुश्किल नहीं है ज्यादा। अपस्मार रुद्ग्रहामय नाशनम करके देखना चाहिए। अभी अपस्मार के जो मरीज रहते हैं उनमें ये काफी दिक्कत वाली बात होती है कि एक भी अटैक अगर फिर से आता है तो एलोपैथी में बतवाता आता है कि 5 बरस 18 बरस तक ये दवाई लेती रहनी है इस प्रकार से। वचाशंपाक कैटर्य वयस्था हिंगु चोरकै सिद्धं फलं कषायुक्तैर्वातश्लेष्मात्मके घृतम्। वातश्लेष्मात्मके। कैटर्य का ये बकाणा निम्ब इस प्रकार का अर्थ यहाँ पे किया गया है। और स्त्रीलिंगी गाय का यानी कि गाय का मूत्र प्रशस्त है ऐसा वो तीक्ष्ण है ज्यादा। और पुरुष इसमें सौम्य बताए गए हैं। विशेष परिग्रहात् पुल्लिंगयो मूत्र यौगिकमिति कंटरिः पार्वतो निम्बः वयस्था गुडुचि। वयस्था का जनरली अर्थ नहीं तो हरित की लेता है। हिंगु चोरकैः द्वन्द्वापस्मार निर्देशात् वातात्मके श्लेष्मात्मके च इति ज्ञेयम्। अन्ये तु गुल्मवत् अनुक्तम प्रकृति समवाय आरब्धात् द्वन्द्वजं वातश्लेष्मात्मके इत्यनेन सूचितम् अपस्मारं वदन्ति। हम्म। तो जब ये द्वंद्व का उल्लेख आता है कि दो दोष साथ में बताए गए हैं तो ये प्रकृति सम समवाय है या विकृति विषम समवाय है इसके बारे में थोड़ी बहस होती रहती है। जनरली अगर विकृति विषम समवाय है तो उसको उसके लगन अलग लक्षण अलग से लिखते हैं। यहाँ अलग से लक्षण नहीं लिखे हैं तो ये शायद प्रकृति सम समवाय है इसलिए उसका परिगणन प्रकारों में नहीं किया इस प्रकार से। तो ये एक बात ध्यान में रखनी है। और वातश्लेष्मात्मक और कफवातात्मक इसमें भी अंतर होता है। वातश्लेष्मात्मक में वात का प्राधान्य सूचित किया जाता है। तैलप्रस्थं घृतप्रस्थं जीवनीय ही फलोन्वित क्षीरद्रोणे पश्यत सिद्धम अपस्मार विनाशनम। तो जीवनीय औषधियों से सिद्ध यमक स्नेह तैल और घृत और दूध द्रव द्रव्य के रूप में कंसे क्षीरेक्षु रसयो काश्मरी अष्टगुणे रसे कार्ष्कैर्जीवनीयैश्च घृतप्रस्थं विपाचेत वातपित्तोद्भवं क्षिप्रम अपस्मारम नियच्छति। क्षीर इक्षुरसयोः कंसे एक कंस है और काश्मीरी अष्टगुणे रस है और काश्मीरी का अष्टगुण रस कार्शिकर जीवनीय घृतप्रस्थम विपाचे एक कर्ष जीवनीय इस प्रकार का लेकर घृतप्रस्थ सिद्ध करे। माइंड इज कॉल्ड एज emergent property of brain by modern neuropsychiatry can bind term as the functional entity or functional anatomy of brain. न्यूरोसाइकियाट्री जिन ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों है उस हिसाब से ये फंक्शनल एनाटॉमी हो सकती है ऑफ ब्रेन। लेकिन हमारे हिसाब में माइंड एक अलग द्रव्य है और उसको अलग ही देखना उचित इस प्रकार का रहेगा। शायद कुछ बरसों के बाद एलोपैथी वाले मान्य करेंगे कि माइंड अलग है इस प्रकार से। तो हम हमारे शास्त्र के हिसाब से चले वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। तद्वत्काश विदारीक्षु
कुशकवास श्रुतम घृतम मधुकद विपले कलके द्रोणे श्यामल की रसा तद्वत् सिद्धो घृत प्रस्था पित्तापस्मार भेषजम। तो काश विदारी इक्षु कुशकाश कुशकवाथ श्रुत घृत, इस प्रकार का ये वातपित्तोद्भव अपस्मार के लिए है। मधुकद विपले कलके द्रोणे चामल की रसा तद्वत् सिद्धो घृत प्रस्था पित्तापस्मार भेषजम। तो ये थोड़ा आसान है। मधुकद विपल कल्क और आमल की रस, द्रोण एक द्रोण आमल की रस, और घृतप्रस्थय पित्तापस्मार के लिए दवा, इस प्रकार की है। अभ्यंगा सार्षपं तैलम बस्तमूत्रे चतुर्गुणे सिद्धम स्यात् घोषकृन् मूत्रे स्नानोत्सादनमेव च। तो वक्र के मूत्र चतुर्गुण, इसमें सार्षप तैल सिद्ध करके वो गोशकृत मूत्र ही वो अभ्यंग के लिए प्रयोग करे, और गोशकृत और मूत्र इसमें स्नान उत्सादन में वच, स्नान और उत्सादन ये सब करने हैं। कटभी निम्ब कट्वंग मधुशिघ्र त्वचाम रसे सिद्धम मूत्र समम तैलम अभ्यंगार्थे प्रशस्यते। तो ये तो प्रचलन में नहीं है इस प्रकार से। और शीतकाल में ये जरूर प्रयोग इसका कर सकते हैं। हम्म, तो अभ्यंग तो हम सुझाव नहीं दे रहे हैं अभी। परंकषा वचा पथ्या वृश्चिकाली अर्कसर्षपैः जटिला पूतना केशी नाकुली हिंगुचोरकैः लक्ष्मणातिरसा चित्रा कुष्ठैर्विद्भिश्च पक्षिणां मांसाशीनां यथा लाभम् बस्तमूत्रे चतुर्गुणे सिद्धमभ्यञ्जनं तैलम् अपस्मार विनाशनम्। एतश्चैव औषधैः कार्यं धूपनं सप्रलेपनम्। पशुनाति रसा चित्रा कुष्ठैर्विद्भिश्च पक्षिणां मांसाशिनाम्। और अजीब है। हम्म, यथा लाभम वस्तमूत्रे चतुर्गुणे, ये अभ्यंजनम तैलम अपस्मार विनाशनम। तो काफी योग अलग आए हैं जिनको हमने कभी देखा नहीं है या सोचा नहीं है उसके बारे में। और इसके धूपन और प्रलेपन ये भी करे तो पिप्पलीं लवणं चित्रां हिंगुम हिंगुम श्रीवाटिकां काकोलिं सर्षपान काका नासां कैटर्य चंदने शुनः स्कंधास्थिनखारान् शुनः स्कंधास्थिनखरान् वर्षकान् चेति पेशयेत् दस्तमुत्रेण पुष्यर्क्षे प्रदेह स्यात्सधूपनः। ये कुत्ते के बारे में भी पुष्योधृतम शुनः पित्तम अपस्मारक मंजनम, ये आगे है चरक सुषवाग्भट में आया है। तो पुष्य नक्षत्र, आज पुष्य नक्षत्र है संयोग से। तो पिप्पली लवण चित्रा हिंगू हिंगू शिवाटिका काकोली सर्षप काकनासा कैटर्य चंदन, और कुत्ते का स्कंद अस्थि नख परशुका, ये सब पेषण करना है बस्तमूत्र के साथ। और फिर प्रदेह और धूपना। ये मूत्र के बारे में काफी बार बार वर्णन आ रहा है, इसमें बस्तमूत्र खास करके आ रहा है। ये एक अलग बात इस प्रकार के वृषमूत्र भी एक योग में होता हुआ है, लेकिन फिर भी ये उष्ण तीक्ष्ण इस प्रकार के ही रहेंगे। अपेत राक्षसी कुष्ठ पूतना केशिचोर कई उत्सादनम मूत्रपिष्ट ही मूत्रेरेवावशेषणम जलौक शकृता तद्वद दग्धैर्वा बस्तरोम भी।
खरास्तिभिर्हस्तिनखैः तथा गोपुच्छलोमभिः। जलोक शकृत। ये कितनी मात्रा में मिलता होगा? अपेत राक्षसी, कुष्ठ, पूतना केशी, पूतना केशी जो चोरक, इससे मूत्र पिष्ट करके उत्साधना और मूत्रैरेव अवशेषण, मूत्र से ही अवशेषण करना है। जलोक शकृता तद्वत दग्धैर्वा बस्तरोम भी। उसी प्रकार का ये जलोक शकृत अथवा दग्ध बस्तरोम। खरास्तिभिर, गर्दभ का अस्थि, हस्तिन, हस्तिनखैः, हाथियों के नख, तथा गोपुच्छ लोम, गोपुच्छ लोम भी। और गाय के पूंछ पर जो लोम है उससे ये उत्सादन। बहुत ही अलग इस प्रकार के योग है। कपिलानां गवां मूत्रम नावनम परम हितम, परमम हितम। तो कपिल गाय का मूत्र ये नावन के लिए श्रेष्ठ है। ये तो मिल सकेगा। श्वश्रुगाल बिड़ालानां सिंहादीनां च शस्यते। मूत्र पाना मुश्किल थोड़ा सा होता है। भारंगी वशा नागदंती श्वेता श्वेता विषाणिका, ज्योतिष्मती नागदंती पादोक्ता मूत्र प्रेषिता। पादोक्ता योगास्त्रयो षड्बिंदुन पंचमान आवयद भिषक, त्रिफलाव्योष पीत ध्रु यवक्षार फणिज्यकैः श्यामापा मार्ग कारंज फलैर्मूत्रेथ बस्तजे साधितं नामनं तैलम अपस्मार विनाशन। ये श्वेता श्वेता दो बार श्वेता आया है। सप्तविषाणिका इति पाठः। श्वेता श्वेता पराजिता श्वेतस्यन्दा, श्वेता पराजिता श्वेतस्यन्दा। श्वेता विषाणिका शतावरी। अरे बाप रे, विश्राणिका में भी एक पर्याय है उसका। तो अजीब है। ज्योतिष्मती नागदंती, भांगी वचा नागदंती, श्वेता श्वेता विषाणिका। विषाणिका अलग है, विषाणिका शतावरी है। त्रिफला व्योर। पीतद्रु यवक्षार फणिज्जकैः श्यामापामार्ग कारंज फलैर्मूत्रेथ बस्तिजे साधितं नावनं तैलम अपस्मार विनाशनम। तो मूत्र में सिद्ध तैलों का काफी प्रयोग है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं इसमें। इसमें से कुछ तेल उपलब्ध है क्या बाजार में? कायस्थां शारदान मुद्गान मुस्तोषीर यवांस्तथा सव्योषान दस्तमूत्रेण पिष्ट्वा वर्ति प्रकल्पयेत्। कायस्थान शारदान मुद्गान। अपस्मारे तथोन्मादे सर्पदष्टे गरार्दिते विषपीते जलमृते चैतास्युरमृतोपमाः। कायस्थाम इत्यादौ शारदान मुद्गान इति हरित मुद्गान ते ही प्रायः शरदि भवन्ति। कायस्था जो है
ऊपर शायद कायस्था के बारे में बात की गई है। सूक्ष्म एला। ओके। तो शारदमुद्ग ये हरित वर्ण के इस प्रकार स्थान मूत्र आतप शोषित करके रख सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल करने के लिए हो सकता है। और आतप से भावित भी कर सकते हैं। हम्म। सव्योषान् बस्तमूत्रेण पिष्ट्वा वर्ति प्रकल्पयेत् मुस्ति उशिर यव। कायस्था अगर एला है तो ये हरे मुंह मुस्ता उशिर यव व्योश बस्तमूत्र से पिष्ट्वा वर्ती, ये बनाना मुश्किल नहीं है। अपस्मार उन्माद सर्पदष्ट गरार्दित विषपीत जलमृत। ये काफी प्रस्तुति वाइड है। अशोक परांस में ने ये पार्ट हम फर्स्ट ईयर में थे वो देखा था, और उसका कहना था ये हमको बना के रखना है इस प्रकार से। तो इसमें जलमृत भी आया है, वृषपीत सर्पदष्ट गरार्दित ये सभी है। ये काफी उष्ण तीक्ष्ण होगी वर्ती जो है वो, लेकिन संन्यास अवस्था में अच्छी काम करेगी। मुस्तं वयस्थान त्रिफलां कायस्थां हिंगुशाद्वलम व्योषम माशान यवान मूत्रेर्बास्तमैषार्षभैस्त्रिभिः। मार्श में महेश और ऋषभ पिष्ट्वा कृत्वा च तां वर्तिम् अपस्मारे प्रयोजयत् किलासे च तथोन्मादे ज्वरेषु विषमेषु च। किलास। हम्म। तो मैं कोशिश करता हूँ कोकण में। वैसे बकरी का मूत्र मिलना ज्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ यवक भी आए हैं, कायस्था सभी जगह है, मुस्ता है, शाद्वल दूर्वा है ये भी एक। और मेष किला से उन्मादे ज्वरेषु विषमेषु च। पुष्योधृतं शनः पित्तम अपस्मारघ्नम अंजनम तदेव सर्पशा युक्तम धूपनम परमम मतम। अब इस प्रकार के पित्त का कुत्ते का पित्त निकाल सकते हैं क्या पुष्य नक्षत्र पर, यह भी देखना चाहिए। उसको कोई ज्यादा हार्म न हो इस तरीके से। या फिर स्लॉटर हाउस में अगर कुत्ते भेजे जाते हैं तो पुष्य नक्षत्र के दिन उसको निकालना वगैरह इस प्रकार से, क्योंकि ये जीवित कुत्ते का होना चाहिए वास्तव में इस प्रकार का। तदेव सर्पिषा युक्तम धूपनम परमम मतम। उसी को अगर घृत के साथ धूपन करते हैं तो वो श्रेष्ठ धूपन है। नकुलो लूकमार्जार रुद्र कीटा ही काकजैः तुंडे पक्षे पुरीशैश्च धूपनम कारयेद्विषत्।
धूपन चिकित्सा भी काफी आई है। तुलु मार्जार गुरुधर कीटा ही काकज ही तुंड ही पक्षय ही पुरी श्रेष्ठ। धूपनम कारयेद भिषक। Almost all medhya used for man chikitsa. Is it indicate connections between mind and the brain? How we are differentiate dravya working on buddhi and man? Mind's panchabhautika sangatana is buddhi, so it prevents considering it as separate dravya. मुश्किल है इस प्रकार से बताना। बुद्धिवर्धक मेध्य medicine used in Manovaha like Udmad, Manovikar like Udmad. All medhya used for man chikitsa. This is a big controversial issue, whether mind is nitya or anitya, and whether it's Vantabhautika or it's a separate dravya. According to Nyaya Vaisheshika or Tarka Sangraha, mind is a separate dravya apart from Panchabhuta. But Annamayam hi Saumya Manaha, ये छांदोग्य उपनिषद का वाक्य है। और ये अन्नमय है तो अन्न तो परिवर्तित होता रहता है, तो मन में भी परिवर्तन आता होगा, इस पर का एक मत प्रचलन में है। दूसरी बात ऐसी है कि मन नित्य है और आत्मा के साथ वो पूर्व कर्मों को लेकर अगले जन्म में प्रविष्ट होता है, इस प्रकार का कहा जाता है। जाति स्मरण एक वैरायटी बताई गई है जो पूर्व जन्म का स्मरण इस प्रकार से करते हैं। तो इसको लेकर मन नित्य है या अनित्य है, इसके बारे में काफी बहस की जाती है। और एक प्रवाही नित्यत्व की कल्पना मैंने रखी थी कि गंगा जो भगीरथ ने पहले लाई, वो तो कब की समुद्र को मिल चुकी। अभी जो पानी बह रहा है वो क्या है? तो इनका कहना है कि ये प्रवाही नित्यत्व है और वहां से जो शुरू हुआ तो अभी वो गंगा ही है, इस प्रकार का। Her steering and brain is engine of human as simplified manner, in simplified manner. मुझे लगता है कि इन प्रकार के विचारों में मत आना, ये बेहतर नहीं है। क्योंकि आधुनिक वैद्यक जो है अभी सभी चीजें मटेरियलिस्टिक है, इस प्रकार का मानकर चल रहा है। और उसके परे कुछ नहीं है, ऐसा ही मान के चल रहा है। शायद कुछ वर्षों के बाद ये इसमें परिवर्तन आएगा और ये माइंड होता है, आत्मा होता है, बुद्धि होती है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बात करने लगेंगे। इस प्रकार से मन का स्थान हृदय है, किंतु धूमपान से यहाँ शिरस्थ मन को इंगित किया है। हालांकि अपस्मार के एक दृश्य में हृदय भी है। दृश्य में हृदय भी है। हाँ, ये धूमपान का असर तो ऊर्ध्व चतुर्गत भाग में इस प्रकार का रहेगा। दूध मगाशीच आलाय, बघितलं का? और इसलिए मस्तिष्कगत हृदय, उरस्थ हृदय वगैरह वगैरह, ये जो बातें हैं इसके बारे में काफी बहस की जाती है इस प्रकार से।
अब भावनाओं का जो विषय है वो हृदय से जुड़ा है, और विचारों का चिंतन का जो विषय है वो सिर से जुड़ा है, ऐसा लगता है इस प्रकार से। मन सत्वांश पार्ट से बुद्धि रिलेटेड है। सो ब्रेन, मन एक नहीं कहना चाहिए। जब तक हमारे पास ठोस सबूत न हो कि इस ग्रंथ के अनुसार ये वचन है और फिर इसके आधार पर ये बात कर सकते हैं, तब तक कुछ न बोलना बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। मॉडर्न साइकेट्री अगर पढ़नी है तो पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन हाथ में क्या लगने वाला है, ये महत्वपूर्ण इस प्रकार का रहेगा। मानसोज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी, ये जो बात कही गई है, इनसे मन पर किस प्रकार का असर होता है, ये भी देखना जरूरी इस प्रकार का रहेगा। तो अभी कुछ निर्णय तक पहुंचना काफी मुश्किल इस प्रकार का है। हाँ, यहाँ काफी प्राणिज द्रव्यों के निर्देश है, और मूत्र का तो निर्देश हर जगह है। ये भी एक बात अलग है, पुरुष का भी कहीं कहीं पे इस प्रकार का निर्देश है। अरे पित्त वगैरह की बात भी की गई है। आविक्रिया भी सिद्धा भी हृदय संप्रबुध्यते श्रोतांश्चापि शुद्ध्यन्ति ततः संज्ञान स विज्ञति। तो इन सिद्ध क्रियाओं से हृदय जागृत हो जाता है। स्रोत शुद्ध हो जाते हैं, और फिर उसको संज्ञा प्राप्त हो जाती है। तो we may think in reverse from treatment to pathology and kriya sharir द्रव्य working on buddhi and मन may be differentiated। ये पॉसिबल है थोड़ा सा। वैसे रिवर्स फार्माकोलॉजी, रिवर्स पैथोफिजियोलॉजी, ये भी एक सभी घृणित द्रव्यों का प्रयोग है, शायद गामित मनोस्मृत तक पहुंचने का है। ये बात जरूर हो सकती है। और शायद वहां पे कुछ भाव ऐसे है कि जो इस घृणा के जरिए निकल जाते हैं। रजा और तमो के बारे में, इसके बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन मेरे ध्यान में ये आया कि आपस मार्ग के हम ग्रंथोक्त चिकित्सा जो है वो कर नहीं रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं कि उसकी जो दवाई है, स्मृति सागर रस हो, ताप्या दिलो हो वगैरह, या फिर पंचगव्य घृत हो, उसका नस्य हो, ये सब करते रहते हैं। क्योंकि उसके आगे भी बहुत सारे इस प्रकार के घृत वगैरह आए हैं, और विविध प्राणिज अंगों का वर्णन है। तो उसके बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। हाँ, और ये क्रिया सिद्ध है, इस प्रकार का बताया गया है। और उससे हृदय प्रबुद्ध हो जाता है और स्वतः शुद्ध हो जाते हैं। तो उन्माद में जैसे विप्लुत इस प्रकार का मन है, भटकता रहता है, उसको काबू में लाने के लिए ये सभी बातें उपयुक्त हो जाएगी। यस्यानुबन्धस्त्वागन्तुर्दोषलिङ्गाधिकाकृतिः दृश्येत तस्य कार्यं स्यात् आगन्तुर्मादभेषजम्।
तो जिसमें आगंतु इस प्रकार का अनुबंध है, दोषलिंग अधिक क्या है और आकृति लक्षण क्या है, दृश्येत। तो दोष बढ़ने से उत्पन्न होने वाले लक्षण जिसमें दिख रहे हैं, तस्य कार्यम स्यात्, तो उसके ऊपर चिकित्सा करनी है, आगंतुन्माद भेषजम। और आगंतु उन्माद की भी दवा यहाँ पे देनी है। तो दोनों को एक दूसरे की दवा दवा चलती है, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। अनन्तरम् उवाचेदम् अग्निवेशः कृताञ्जलि भगवन् प्राक् समुद्दिष्टः श्लोकस्थाने महागतः तत्त्वाभिनिवेशो यस्तु हेत्वा कृतिभेषजम् तद् हेत्वा कृतिभेषजम् तत्र नोक्तम् अतः श्रोतुम् इच्छामि तदिहोच्यताम्। तो अग्निवेश ने हाथ जोड़कर यह सवाल पूछा। इस श्लोक स्थान में महागध बताया गया था अतत्वाभिनिवेश कर इस प्रकार से। तो उसके हाँ ही तो आकृति भेषज ये वहां पे नहीं बताया था, तो अब यहाँ पे वो बता दो। तो ये महागध कहा गया है। और विषमाभिनिवेशो यो नित्यानित्य हिता हिते नेस्य बुद्धि विभ्रंशा समम बुद्धि ही पश्यति, इससे थोड़ा सा है जुड़ा इस प्रकार का कि अतत्वाभिनिवेश जो तत्व नहीं है वास्तव में, उसको तत्व समझकर उसमें अभिनिवेश इस प्रकार का हो जाना, उसमें यही तत्व है इस प्रकार से मानना और उसी प्रकार से व्यवहार करते रहना। अभी ऋषिकेश मेहते के जो पोस्ट आ रहे हैं उसमें दोष भी नहीं है वगैरह इस प्रकार की बातें आ रही है। तो ये सरासर ग्रंथों के विपरीत इस प्रकार का है, अतत्व को तत्व मानकर चल रहा है इस प्रकार से। रसशास्त्र की बात रही, मानस रोगों की बात हुई, फिर भी पित्तय मुख प्रभावी द्रव्य लगता है, तीक्ष्ण और अधिदैविक चिकित्सा में भी प्रधान है। मूत्र और पुरुष में पित्त के अंश होते हैं, तो पित्त प्राप्त करने का मूत्र और पुरुष आसान मार्ग है, इसलिए इसका उपयोग किया होगा। मुख्य मुख्य पित्तम तो स्वेद मूत्र यो हो, ये बात कही गई है, स्वेद और मूत्र में पित्त का प्राधान्य है। आश्रय आश्रय भाव में। लेकिन जहाँ पित्त डायरेक्टली बताया गया है वहाँ पित्त ही ले लेंगे, जहाँ मूत्र बताया गया है वहाँ मूत्र ले लेंगे। फिर भी एक बात ऐसी रहती है कि जो वास्तव में मल के रूप में बताए गए हैं उनका इस प्रकार से शरीर शुद्धि के लिए या खास करके कफ दोष को दूर करने के लिए कफ और ज्यादा से ज्यादा वात प्रयोग काफी जगह इस प्रकार का आ रहा है। तो वृद्धि समाने सर्वेशम विपरीत विपर्य, इस सूत्र से मूत्र की प्रवृत्ति जो होगी शरीर में, वो शरीर में जो मल है उनके पास जाना, ये इस प्रकार की रहेगी। और फिर उनके ऊपर एक्शन करके उनको निकाल देना वगैरह इस प्रकार से ये बात होती होगी इस प्रकार से। तो पित्त का संबंध इसमें रहेगा, इसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं।
तो अतत्वाभिनिवेश जो है वो अनित्य को नित्य समझना, नित्य को अनित्य समझना, या हित को अहित और अहित को हित, ये काफी कॉमन है प्रज्ञापराध के रूप में। जो वास्तव में तत्व ही नहीं है उसके बारे में जिक्र करना और उसमें अभिनिवेश हो जाना, ये अतत्वाभिनिवेश इस प्रकार का है। तो उसके कारण, लक्षण और औषध, ये उसने पूछा है। दोष इन बेसिक पांचभौतिक एंटिटी, its particular mixed set of guna is considered as dosha. So it is created entity, but it is having its conceptual existence similar way man and buddhi. इस बहस में मत आओ, ग्रंथों में जो वर्णन है उसी के आधार पर आगे चलो, ये बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। मुख्यतः गोपिता है अपस्मार उन्माद में कुत्ता, नेवला आदि प्राणियों के पित्त इत्यादि अस्थि रक्त इत्यादि का व्याधि में प्रयोग विकृत मानस अवस्था में विपरीत अर्थकारी चिकित्सा हो सकता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि इनकी संगति हम कैसे लगाएंगे इस प्रकार से। जगत्तेव मनोषधनम किंचित विद्यते द्रव्यम वशान नानार्थ योगयो हो। पूरे विश्व भर में कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसका औषध में प्रयोग नहीं होता हो इस प्रकार से। और इसी के बारे में ऋषिकेश मित्र से मेरी बहस हुई थी रसशास्त्र को लेकर। और फिर उसका कहना था कि अगर कोई भी चीज औषध नहीं, ऐसा नहीं है, तो एलोपैथी की दवाई क्यों नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो एलोपैथी की दवा को भी ले सकते हो, लेकिन उसके पीछे विचार आयुर्वेदिक होना है। और अभी एलोपैथी की दवाइयों के सभी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, तुम अगर साइड इफेक्ट्स को कम कर सकते हो, उसको उसको भावना देकर वगैरह इस प्रकार से, तो शायद जगत्तेव मनौषधम न किंचित विद्यते द्रव्यम, इसको ले सकते हैं इस प्रकार से। दर्शन शास्त्र में तो ये सब किया गया है। शोधन मारण वगैरह प्रक्रिया करके वो हानिकारक न हो बल्कि अच्छा काम करे, इसलिए रसशास्त्र में ये सब खबरदारी जो है ली गई है। वैसी स्थिति एलोपैथी की दवाइयों में नहीं है। तो रसशास्त्र आयुर्वेद का हिस्सा नहीं है, ये बताने के लिए वो बहस कर रहा था कि फिर अगर रसशास्त्र आयुर्वेद का हिस्सा है, तो मॉडर्न मेडिसिन आयुर्वेद का हिस्सा क्यों नहीं हो सकता। तो ये अतत्वाभिनिवेश ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। और ये आमने सामने बात हुई थी, फिर भी वो मानता ही नहीं है। आप कुछ भी कहो। लेकिन वो तैयार ही नहीं होता एक्सेप्ट करने के लिए। तो मैंने छोड़ दिया उस समय। एक बहस करने का कोई मतलब इस प्रकार का नहीं है। लेकिन एलोपैथी दवाइयाँ वायवीय गुण की होती है, साथ में वैवाही गुण की होती है, बिना पवे काम करते हैं, विष भी ऐसे ही काम करता है, बिना पचे काम करते हैं। हाँ। इसीलिए मैंने बीच में जिक्र किया था कि अगर हमें तुरंत परिणाम चाहिए तो आसवारिष्ट एक अच्छा रहेगा, क्योंकि आसवारिष्ट व्यवहारी विकासी गुणधर्म से युक्त इस प्रकार की है। सीधा धातुओं में पहुंच सकती है, आम का पचन कर सकती है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। ये तात्कालिक परिणाम के लिए है, मूल रूप से उसको हटाने के लिए हमें त्रिदोष की सहायता लेनी पड़ेगी इस प्रकार से।
लेकिन कहने का ये तात्पर्य अर्थ ये है कि रसा शास्त्र को हम ठुकराएंगे, मानस शास्त्र को ठुकराएंगे, मानस शास्त्र आयुर्वेद का विषय नहीं है, इस प्रकार का है। और इसके आगे चलकर दोष भी नहीं है, ऐसा वो बोलने लगा है। तो रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, ये तो मूल सिद्धांत है। उसको ही अगर हम ठुकरा देंगे तो ये तत्वाभिनिवेश इस प्रकार का नेत्रेसर ग्रंथ का रेफरेंस देकर बहस करते हैं क्या? वो खुद लिखता है श्लोक और फिर ये स्थापित हुआ है ऐसे करके बता देता है। तो ये भी आगे बात है। संस्कृत अच्छा है। तो संस्कृत में काव्य भी कर सकता है। और उसके जरिए उसके मन में जो है वो लिख देता है। वैसे हमारे यहाँ हमारे शास्त्र में चारवाक की भी प्रशस्ति की है, ऐसा नहीं कि चारवाक को सभी ने टोका है। चारवाक तत्वज्ञान आज भी पढ़ाया जाता है। और ज्यादातर लोग चारवाक तत्वज्ञान बिका बिना पढ़ने इस्तेमाल करते रहते हैं, उसका प्रयोग करते रहते हैं। क्योंकि ये काफी मुश्किल होता है आत्मा वगैरह विज्ञान। तो यावत् जीवम सुखम जीवेत दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः, ये जो एक श्लोक बताया जाता है चारवाक तत्वज्ञान के बारे में। तो कुछ लोगों का कहना है कि ऐसा कहाँ कहा है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, लेकिन ये ऋण मुक्त होना है, नहीं होना है, ऐसा तो नहीं लिखा है। ऋण मुक्त हो सकते हैं बाद में इस प्रकार से। तो ये एक चार्वाक भी नहीं होता। मित्रों का जो बयान है वो चार्वाक के जैसा भी नहीं है इस प्रकार से। तो ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। और शुरू शुरू में लोग इसके बहकावे में काफी आ जाते हैं इस प्रकार से। बाद में जब पता चलेगा तब लोग उससे दूर हो जाएंगे, लेकिन शुरू की अवस्था में ये बहुत अच्छा है, अलग है, नया है वगैरह वगैरह इस प्रकार का लगता है। ज्ञान को इतना घुमा दो कि सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाए, यह भी एक कला है। हाँ, लेकिन उसका मकसद क्या है? इस प्रकार से करने से वो हमारे ही छात्रों को गुमराह इस प्रकार का कर रहा है। और ये अच्छी बात नहीं है, इसमें संदेह की बात नहीं है। प्रसिद्धि ये है। लेकिन इस प्रकार की प्रसिद्धि से फायदा नहीं होता, उसका हंसी मजाक होगा बाद में। और मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार का हंसी मजाक उसके बारे में हो जाए। वो मेरा 500 का छात्र रहा है। और हमें दुख होता है कि इस प्रकार से वो अतत्वाभिनिवेश में घुस गया, ये व्याधि उसको हो गई है इस प्रकार से। तो उसको चिकित्सा की जरूरत है। समझाने से कोई बात नहीं बनेगी। और एक अच्छा छात्र, आयुर्वेद का अच्छा छात्र इस प्रकार का बिगड़ जाए, इस प्रकार से बिगड़ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। छात्र के हैसियत से वो बहुत अच्छा था, एक जमाने में इस प्रकार से डेडिकेटेड था आयुर्वेद के लिए। लेकिन ये अभी जो चल रहा है ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का है। शुश्रूषवे वच श्रुत्वा शिष्यायाः पुनर्वसु महागदम सौम्य शृणु सहेत्वा कृतवेश। तो सुनने की इच्छा इस प्रकार के अग्निवेश के ये देखकर, वो वचन सुनकर पुनर्वसु ने कहा ठीक है, मैं सहेत्वा कृतवेश इस प्रकार के ये बताता हूँ। मलिनाहारशीलस्य वेगान् प्राप्तान् निगृह्णता शीतोष्णस्निग्धरूक्षाद्यैर् हेतुभिश्चाति सेवितैः हृदयं समुपाश्रित्य मनोबुद्धिभाः स्थिराः दोषाः सन्दुष्य तिष्ठन्ति रजो मोहावृतात्मनः। तो मलिनाहारशीलन इस प्रकार का करने वाला, वेगान प्राप्तान निगृह्णतः, जो वेग उनको होते हैं उनका निग्रह करने वाला। मैंने सुना है कि उसकी पत्नी बहुत ही संत्रस्त हो गई है।
क्योंकि ये रात में सोता ही नहीं है। कभी भी उठ के बैठता है, लिखना शुरू कर देता है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये सभी जो लक्षण है वो अच्छे लक्षण इस प्रकार के नहीं है। शीत उष्ण स्निग्ध रुक्ष इत्यादि हेतु अतिसेवन इनका अगर हो जाए, हृदय समुपाश्रित मनोबुद्धि स्थिरा दोषा संदुष्य तिष्ठन्ति। रजो और मोह से आवृत इस प्रकार के उस व्यक्ति में हृदय में आश्रय करके मन और बुद्धि वह सिरा इनको दोष दूषित करते हैं। रजस्तमोभ्याम वृद्धाभ्याम वृद्धौ मनसि चावृते हृदय व्याकुले दोषे रथ मूढ़ोल्पचेतनः विषमां कुरुते बुद्धिम नित्यानित्ये हिताहिते। तो रजतम बढ़ गए हैं और बुद्धि और मन आवृत इस प्रकार के हो गए हैं। हृदय व्याकुल है दोषों से, और फिर वो मूढ़ अल्पचेतन विषमां कुरुते बुद्धिम नित्यानित्य हिताहिते, वो नित्यानित्य हिताहित के लिए विषम बुद्धि कर देता है। तो ये प्रज्ञापराध इस प्रकार का ही है, बुद्धि विभ्रंश इस प्रकार का है। और फिर ये जो लिवर डॉक करके एलोपैथ का डॉक्टर है वो भी इसी तरीके का है। उससे ये कुलकर्णी पुणे में है, उसने टक्कर लेने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं इस प्रकार से। वो बहुत स्टबर्न था, ऐसा उसका कहना था। और उसका भी ये विषमाभिनिवेश इस प्रकार का ही है। तो आइदर उनको सुधरने के लिए उनको चिकित्सा देनी है या फिर उनकी तरफ दखलंदाजी नहीं देना, यही अच्छा है। कि कोई भी कुछ भी कमेंट उसके किसी भी लिखावट लेख पर या किसी भी व्हाट्सएप के मैसेज पर न करे, छोड़ दे ये सब बातें। जब ऐसा होगा कि कोई भी उसको कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो शायद ये अपने आप शांत हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही उदाहरण मेरे बीएमएस जूनियर का है, उन्माद के कारण उसका करियर, उसका वैयक्तिक जीवन वैवाहिक जीवन सब खत्म हो गया। अभी अजीब अजीब सी बातें करता, बड़े बड़े वैद्यों से मिलकर कहता कि मेरा ज्ञान आपसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी आप मुझसे ज्यादा आर्थिक तौर पर ऊंचे हो। मित्र सर ने सोशल मीडिया पर बहुत ग्रुप बनाए हैं, वहां पे ऐसी बात, ऐसी बातें चलती है। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि उसके किसी भी बात पर कोई भी जवाब न दो। सभी से ये अनुरोध करो कि कोई भी किसी भी बात पर कोई जवाब न दे इस प्रकार से। उसको जो लिखना है वो लिखने दो इस प्रकार। अभी उसको अगर चिकित्सा मिल जाती है तो ही उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है, नहीं तो ये मुश्किल मामला इस प्रकार का है। और मुझे इस बात का दुख है कि इतना अच्छा छात्र इतना इस प्रकार से रोगग्रस्त होकर बिगड़ गया। ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है इस प्रकार से, दुख की बात है। तो कैसे इसके बारे में सोचे, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो नित्यानित्य हिताहित के बारे में ये विषम बुद्धि करता है। अतत्वाभिनिवेशम तम आहुराप्ता महागणम स्नेह स्वेदोपपन्नम तम संशोध्य वमनादिवि कृत संसर्जनम वेद्य रंदपानैर उपाचरति। संविता मधुन। लेकिन ऐसा है ना कि अच्छी और बुरी दोनों बातें लिख रहा है, या सही और गलत दोनों लिख रहा है, वैसे उसका अध्ययन अच्छा है। तो ये जहाँ ये मन अच्छा रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, वहां वो अच्छे तरीके से लिखेगा, उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। लेकिन जब ये रजस्तम
ज्यादा हावी हो जाते हैं, तो इस प्रकार की बातें चलती रहती है, और वो धोखादायक इस प्रकार की है। तो स्नेह स्वेदोपपन्न करके वमन वगैरह से उसको संशोधन करके संसर्जन कम करके मेध्य अन्न से उपचार करे। ब्राह्मी स्वर से युक्तं तत् पंचगव्यम उदाहृतम तत्सेव्यम शंख पुष्पी च यच्च मेध्यम रसायनम। लेकिन वो अध्यात्म कैसा है मालूम नहीं, अगर मन मानता नहीं है तो अध्यात्म के बारे में क्या लिखेगा। तो बेटर ऑप्शन है कि ध्यान न दे, ये यही बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का है। हो सके किसी ना किसी तरीके से उसको चिकित्सा दी जा सकती है तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। अध्ययन बुद्धि विमलता लाता, किंतु मानसिक अस्थिरता अपने आपों से ऊपर मानने की सोच खतरनाक है। सात्विक गुण। तो पंचगव्य जो है वो ब्राह्मी स्तर से युक्त इस प्रकार का सेवन करना है। शंख पुष्पिश यच्च मेध्यम रसायनम, और जो भी मेध्य रसायन है उनका सेवन करना है। सुहृदश्चानुकूलास्तम स्वाप्ता धर्मार्थवादिनः संयोजयैर्विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि भी। तो मित्र और आप्त जो अनुकूल है उसके, जो धर्मार्थवादी इस प्रकार के है, तो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि इनसे उसको जोड़ ले। वो तो अभी सुनने की क्षमता में नहीं है। अब कुछ भी बोलो वो मानने वाला नहीं है। तो ये थोड़ा मुश्किल मामला है। अस्मिन् प्रदेशे यन्नः काश्मीराश्च भगवन् इत्यादिना आत्मकुत्वाभिनिवेशस्य लक्षणचिकित्साग्रन्थं पठन्ति तच्च अनार्षः इति वृद्धा। सैन्धवा काश्मीराश्च। तो सिंधु नदी जो अभी पाकिस्तान में है, उस देश में और कश्मीर देश में ये हाँ, ये पाठ सम्मत है इस प्रकार का है। और बाकी हमारे प्रदेश में ये पाठ सम्मत नहीं है इस प्रकार से। इसका चक्रपाणी दत्त का कहना है। तो ये भी एक अजीब बात इस प्रकार की है थोड़ी सी, कि वास्तव में चरक संहिता का प्रचलन काफी दूर तक फैला इस प्रकार का था, और फिर किसी कश्मीर या सैंधव देश में ये पाठ उपलब्ध हुआ जो इसमें लिया गया है एक्चुअली इस प्रकार से। और चक्रपाणी दत्त के भी ये मालूम है, और वो कहता है कि ये हमारे देश में वास्तव में प्रचलन में नहीं है, फिर भी उसने दिया है। तो परमतम अप्रतिषिद्धम अनुमतमेव, दूसरों का मत अप्रतिषिद्ध अगर इस प्रकार का है तो वो अनुमत तंत्र युक्ति है, उसके आधार पर ये भी लेना है। ये बात सही सही रहेगी इस प्रकार से। प्रयुञ्जात तैललक्षणं पयसा वा शतावरीं ब्राह्मीरसं कुष्ठरसं वशां वा मधुसंयुतां दुष्चिकित्सो यपस्मारश्चिकाचरकारी कृतास्पदः तस्माद् रसायनैरेनं प्रायशः समुपैति। तो तैल लहसुन या पैसा दूध के साथ शतावरी, ये दो पार्ट आए हैं। ये दोनों बिल्कुल ही अलग अलग है। तैल लहसुन ये वात कफ के लिए बिल्कुल अच्छा है, और पैसा शतावरी ये वात पित्त के लिए बिल्कुल अच्छा है। वात कफ और वात पित्त इस प्रकार से। और ये जो मदमूर्छाय संन्यास 24वें अध्याय में आया है, उसमें भी ये यही पाठ आया, प्रयुंजात तैल लक्षणम पैसा वापर शतावरी इस प्रकार से। तो इन सभी को ध्यान में रखना इस प्रकार का जरूरी इस प्रकार का रहेगा। ठीक है, कल इसको आगे लेकर बढ़ेंगे। और तस्माद रसायन रैनम प्रायशः समुपाचरित, ये एक महत्वपूर्ण रहेगा, तो इसके बारे में मैं कल
नस्य का प्रयोग सही है क्या? नस्य का प्रयोग तो होना ही है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्टेभ्यः शाश्वतो यन्निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तांश सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। जोड़ों के दर्द के लिए क्लास। हाँ, वास्तव व्याधि में सोचेंगे। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्।